नमस्कार शिक्षकों। इस तिमाही की प्राथमिकताओं से जुड़े अभियान के अंतर्गत जनपद अलीगढ़ द्वारा आयोजित इस वेबिनार में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस तिमाही में हम संदर्शिका उठाओ निपुण बनाओ अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक शिक्षक क्रमबद्ध तरीके से संदर्शिका का उपयोग अपनी कक्षा कक्ष में करे एवं इस त्रिमाही की जो भी निपुण सूची और दक्षताएं हैं उसको बच्चों को प्राप्त करने में मदद करें। आइए इस सत्र की शुरुआत करते हैं हमारे आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के संबोधन एवं मार्गदर्शन से। नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जितने भी कार्य कर रहे हैं सबका उद्देश्य बच्चों को निपुण बनाना है और इसी निपुण भारत अभियान के तहत हम लोगों ने जनपद अलीगढ़ में विभिन्न तरह के नवाचार किए हैं कि बच्चों को कैसे निपुण बनाया जाए। हम सभी ने एक नए अभियान की शुरुआत की है इस शैक्षिक सत्र में, संदर्शिका उठाओ निपुण बनाओ अभियान। इस अभियान का उद्देश्य कक्षाओं में शिक्षक संदर्शिका का उपयोग सुनिश्चित करना है, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करना है और अधिगम स्तर में कैसे सुधार हो, इसके लिए हमें एक एक्शन प्लान लेके चलना है। आज मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहा हूँ। यह एक 6 पेज का सहायक दस्तावेज है। यह हमारे हाथ में आप देख सकते हैं कि कक्षा 1 के लिए भाषा और फिर कक्षा 1 के लिए गणित, कक्षा 2 के लिए भाषा, कक्षा 2 के लिए गणित और कक्षा 3 के लिए भाषा और कक्षा 3 के लिए गणित। हमारी जो सहायक सामग्री है इसके अनुरूप बच्चों को कक्षा शिक्षण देना है और अधिक से अधिक बच्चों को अभ्यास करा के निपुण भारत अभियान का जो संकल्पना है उसको साकार करना है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर के आज हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करा रहे हैं। इसमें कुछ खास बातें हैं जिनको मैं आप सभी से शेयर करना चाहूंगा। समस्त शिक्षक सप्ताह 7 से 13 तक संदर्शिका में दी गई दस्ताओं को क्रम से पढ़ाएं। कोई भी सप्ताह या गतिविधि नहीं छोड़ें। हर दिन भाषा और गणित के तीनों कालांश को पूरी योजना के अनुसार लागू करें, जैसा कि शिक्षक संदर्शिका में बताया गया है। हर दिन बच्चों को सिखाई गई दक्षताओं पर अभ्यास का पूरा अवसर दें, वर्कबुक और मौखिक तरीकों से। इन बिंदुओं को समझने के लिए एक वेबिनार भी हम सभी करेंगे और जो 1 पेजर का कार्यक्रम हमारा लगभग साल भर से चल रहा है, मैं इसके लिए अपनी निपुण टीम की सराहना करूंगा और कितने स्कूलों में कितने बच्चों पे 1 पेजर पे काम किया गया इसका भी कैलकुलेशन पर डे करते हैं। 1 पेजर QR कोड के माध्यम से भी होगा और क्विज और इसके लिए अन्य गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। मैं ARP SRG समस्त शिक्षक साथियों से अनुरोध करता हूं कि वो इन गतिविधियों को प्राथमिकताओं के अनुसार देखें और ARP और SRG निरीक्षण के समय इस समय सारणी को, इस जो हमारी सामग्री दी गई है उसके उपयोग को सुनिश्चित करें। आशा है कि हम सभी मिलकर के संदर्शिका उठाओ निपुण बनाओ अभियान को सफल बनाएंगे और बच्चों को निपुण बनाने में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय शिक्षक। इसी के साथ अब हम इस सत्र का शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे पैनल से जो आगे इस सत्र का संचालन करने वाले हैं। नमस्कार, मैं फैजान साकिब, निपुण टीम सदस्य। आज आप सभी के साथ उपस्थित हूँ जिले के 3 बेहतरीन शिक्षकों के साथ। तो सबसे पहले मैं आपसे आप सभी का परिचय जानना चाहूँगा। आप सभी को मेरे नमस्कार। मैं सुधा रानी, प्राथमिक विद्यालय हरदोगंज नंबर 1 में सहायक अध्यापक हूँ। आप सबको नमस्कार। मैं सुधा त्रिपाठी, समिति विद्यालय देवसैनी में सहायक अध्यापक। मैं सादिया हाशमी, प्राथमिक विद्यालय नगला किला जवान। धन्यवाद मैम। सादिया मैम, पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आप तीनों शिक्षक संदर्शिका अपने विद्यालय में नियमित रूप से उपयोग करते हैं। अगर संदर्शिका को क्रम के अनुसार हम शिक्षक कार्य में इस्तेमाल ना करें तो हमारे शिक्षक कार्य में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमें एक वार्षिक निश्चित लक्ष्य दिए गए हैं। यदि हम उन लक्ष्यों को संदर्शिका के आधार पर पढ़ाएं और तभी हम उन छात्रों को वो लक्ष्य अकादमिक वर्ष तक पूरे करा सकते हैं, क्योंकि हमको जो संदर्शिकाएं दी हैं और जो निपुण दक्षताएं दी हैं वो सब संदर्शिका के जो पाठ्यक्रम है और जो हमें पढ़ाव दिए गए हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग है, उन्हीं के आधार पर है। तभी हम उन बच्चों को एक निश्चित रूप से सिखा सकते हैं। जैसे कि हमारा एक सीखने का क्रम होता है, यदि हम उस क्रम से बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो हमारा बच्चा राह से भटक जाएगा, क्योंकि संदर्शिका में पड़ाव के हिसाब से ही काम किया गया है।
पाठ के अकॉर्डिंग दिया जाए और संदर्शिका और जो हमारे निश्चित लक्ष्य दिए गए उन लक्ष्यों के आधार पर पाठ हमारे निर्धारित किए गए। मैं एक उदाहरण स्वरूप बताना चाहती हूँ कि जैसे हमें 3 पड़ाव दिए गए, पड़ाव 1, 2 और 3। यदि हम पड़ाव 1 में पॉइंट 1 को अगर मिस कर दें या छोड़ दें तो हमारा बच्चा उस दक्षता को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें वो रुकावट आ जाएगा, वो उसको नियमित रूप से काम नहीं करेगा। तो जैसे हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं, इसी प्रकार से हमारा बच्चा सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के जो धारा प्रवाह है और पठन अभ्यास है वो सीख सकता है। इसी प्रकार से मेरी दृष्टि में गणित में भी है, हमें भाषा और गणित हमारे बच्चे प्रवीण हो जाए, इसलिए गणित में हमें बताया गया है कि पहले संख्या फिर जोड़ घटाना, तो संदर्शिका में भी उसी अकॉर्डिंग पहले वार्षिक लक्ष्य और साप्ताहिक लक्ष्य और दैनिक लक्ष्य और जो हमें बताए हैं उसी क्रम से करते हुए हम अपने बच्चों को वो निपुण लक्ष्य प्राप्त करा सकते हैं। मेरी दृष्टि में ये। धन्यवाद मैम। मैं आपसे जानना चाहूँगा, पिछली वेबिनार में हमने शैक्षिक कैलेंडर की बात की थी, तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए फिर से उस पर प्रकाश डालना चाहेंगे? शैक्षिक कैलेंडर, सबसे पहले तो शैक्षिक कैलेंडर क्या है, ये जो हमारी कक्षा 1, 2 और 3 की भाषा और गणित की जो प्रेरणा सूची जो हमें प्राप्त हुई है, उस प्रेरणा सूची की मुख्य दक्षताओं को 4 तिमाहियों में विभाजित करा गया है हमारे शैक्षिक कैलेंडर में। तो अब इसमें ये हम यानी कि सफल शैक्षिक कैलेंडर हमारे लिए उसका उद्देश्य होता है, हर चीज़ का एक उद्देश्य होता है। इसका उद्देश्य है कि हम शिक्षकों को एक दिशा प्रदान करता है और साल भर हमें क्या, कैसे, कब पढ़ाना है, इसकी पूरी दिशा निर्देश हमें इससे मिलते रहते हैं। अब आती है कि इसे 4 तिमाही में, मैंने जैसे बताया, इसे 4 तिमाही में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 4 जो तिमाही है वो किस प्रकार से हैं। जो हम सब जानते हैं कि हमारा जो बेसिक शिक्षा का जो सत्र है वो अप्रैल से प्रारंभ होता है। तो 1 अप्रैल से मई पहली तिमाही, जून जुलाई से और सितंबर दूसरी तिमाही, और फिर उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर तीसरी तिमाही, और जनवरी से 2026 मार्च तक चौथी तिमाही में उसे विभाजित किया गया। इस तिमाही का जो मेन उद्देश्य है कि प्रेरणा सूची में आधारित जो मेन दक्षता है उसे इस तिमाही द्वारा पूरा कर लिया जाए और हमें लक्ष्य प्राप्त हो जाए कि हमें ये दक्षताएं प्राप्त करवानी है। जो हमारा, अगर हम बात करते हैं तिमाही की, तो हमारी जो तिमाही अगर हम देखते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से संदर्शिका और कार्य पुस्तिका पे किस तरीके से काम करना है उसका पूरा दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से दिया गया है कि हमें संदर्शिका और पाठ्य पुस्तक में नियमित रूप से प्रभावी कक्षा शिक्षण के साथ हमारे लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और उसमें हमारी दक्षताएं जो है उसको प्राथमिकता में रखते हुए, दक्षता को प्राथमिकता में रखते हुए उससे लक्ष्य को प्राप्त करके प्रत्येक शिक्षा मतलब जो बच्चे हैं उन्हें निपुण बनाया जाए। अगर हम एक एक दक्षताओं को प्राप्त करते जाएंगे तो हमारा जो लास्ट में जब हम देखेंगे कि जो 4 तिमाही कंप्लीट हो जाती है तो हम देखेंगे हमारे बच्चे एक तरह से निपुण हो जाएंगे। अगर हमें जिस तिमाही में या जिस संदर्शिका अगर आप देखेंगे तो उसमें हर सप्ताह को अलग अलग विभाजित करके बताया गया है। तो उसमें ये भी बताया गया कि अगर आपका बच्चा, कोई बच्चा छूट रहा है जो संघर्ष की श्रेणी में आ रहा है, तो उसके लिए भी प्रॉपर बताया गया है कि जो हमारे 3 कालांश हैं उसके तीसरे कालांश के आखिरी के 20 मिनट जो होते हैं वो हमारे रिमेडियल क्लास के लिए है। हमारा उद्देश्य, हम सब शिक्षक का उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम उन बच्चों को, जैसा ए समूह के बच्चे हैं, उन्हें भी रेमेडियल के द्वारा कोशिश करें कि इन्हें भी पूरी दक्षता प्राप्त कराई जाए और हमारा कोई भी बच्चा हमारे मिशन से ना छूटे और कोई भी बच्चा निपुण ऐसा ना हो कि निपुण ना हो। तो हमारी मेन वही है, हमारी जो मेन लक्ष्य है हर प्रत्येक बच्चे को निपुण करना है और यही हमारी शैक्षिक कैलेंडर बताती है इसे पूरी तरीके से क्रियान्वयन किस तरह, कब और कैसे करना है। और हमारे पास सब जगह हमारे विद्यालय में हर तिमाही की पूरी जो डॉक्यूमेंटेशन होती है वो हमारे BO सर, SRG मैडम, इनके ARP सर, ये सारे हमें दिशा निर्देश देते रहते हैं और ये तिमाही की हर जगह फोटो स्टेट पहुँच जाती है और हम उसको उसकी हेल्प से पूरी क्रियान्वयन विद्यालय में संचालित करते हैं। धन्यवाद मैम। अब हम चलते हैं SRG संजीव जी के पास, वो हमें बताएंगे कि इस तिमाही की प्राथमिकताएं क्या हैं। सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार। इस तिमाही हमारा शिक्षण केंद्रित होना चाहिए संदर्शिका में दिए गए सप्ताह 7 से 13 तक की दक्षताओं के आधार पर। आप सभी शिक्षकों से अपेक्षा है कि बच्चों को संदर्शिका में दिए गए सप्ताह 7 से 13 तक की दक्षताएं क्रमवार रूप में अवश्य सिखाएं।
यह ध्यान रहे कि सप्ताह 13 सावधिक पुनरावृत्ति का सप्ताह है। इस तिमाही हमको 3 प्रमुख बातों पर ध्यान देना है। कौन कौन सी 3 बातें हैं? पहला, सभी शिक्षक जुलाई से सितंबर में निपुण सूची की दक्षताओं को क्रमवार सिखाएंगे। दूसरा, सभी शिक्षक प्रतिदिन तीनों कालांशों की सभी गतिविधियों को पूरा करेंगे। और तीसरा है, प्रत्येक दिन सिखाई गई दक्षताओं पर बच्चों को पर्याप्त अभ्यास करने का अवसर दें। आइए एक बार विस्तार से समझते हैं। हमारी पहली प्राथमिकता क्या है? संदर्शिका में निर्देशित क्रम के ही अनुसार प्रति सप्ताह एवं प्रति दिवस का शिक्षण कराना अनिवार्य है, जिससे बच्चों की समझ एवं अधिगम की संप्राप्ति में कोई कमी न रहे। और हमारी दूसरी प्राथमिकता को समझते हैं कि संदर्शिका में शिक्षण योजना में दिए गए 3 कालांशों में दी गई सभी गतिविधियों एवं चरणों का कक्षा में पालन अवश्य करें। और तीसरी प्राथमिकता है कि योजना में दिए गए निर्धारित समय के अनुसार बच्चों से कार्यपुस्तिका में या कार्यपुस्तिका आधारित प्रश्नों के अभ्यास अवश्य कराएं। धन्यवाद संजीव जी। अब हम एसआर जी अनुज जी से समझते हैं कि जो इस तिमाही की सहायक शिक्षक सामग्री है उससे कैसे हम अपनी तीनों प्राथमिकताओं को कर सकते हैं। सभी को मेरा नमस्कार। प्रिय शिक्षक साथियों, इस तिमाही की पूरी प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझने और लागू करने के लिए हमारे पास 1 पेजर हैं। ये 1 पेजर 2 बातें स्पष्ट करते हैं। पहला कि इस तिमाही यानी 30 सितंबर तक हमें कौन कौन सी दक्षताओं को हासिल करना है। दूसरी बात कि इन दक्षताओं या लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाना है। हमारे पास प्रत्येक कक्षा के लिए 2 1 पेजर हैं जो सभी शिक्षकों को उपलब्ध करा दिए गए हैं। पहला भाषा से संबंधित और दूसरा गणित से संबंधित। इन दस्तावेजों में 3 मुख्य बातें हैं। पहली, सप्ताह 7 से 13 तक की दी गई दक्षताओं को संदर्शिका के माध्यम से क्रमानुसार सिखाएं। दूसरी बात कि प्रत्येक दिवस में शिक्षण योजना दी गई है, तो दिए गए दिवस की शिक्षण योजना के अनुसार ही हमें तीनों कालांश में शिक्षण कार्य कराना है और जितनी गतिविधियां दे रखी है उनको हमें पूरी करानी है। तीसरी जो अहम बात है कि सिखाई गई दक्षता को बच्चों के साथ उनके पर्याप्त अभ्यास करने के अवसर देना है। यह दस्तावेज केवल शिक्षकों के लिए नहीं है बल्कि एसआरजी, एआरपी और निरीक्षण टीम के लिए एक दिशा निर्देश है कि विद्यालय भ्रमण के दौरान शिक्षक तीनों बिंदुओं का पालन कर रहे हैं। इसका अवलोकन कर शिक्षक के साथ यथोचित चर्चा कर फीडबैक दें। धन्यवाद एसआरजी अनुज मैम। हम संदर्शिका उठाओ निपुण बनाओ अभियान के अंतर्गत हमने इस तिमाही में क्या प्राथमिकताएं हैं उनके बारे में जाना। मैम, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि इस तिमाही के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? जी सर, मैं बिल्कुल बताऊंगी। इस तिमाही के अंत यानी 30 सितंबर तक हमें यह सुनिश्चित करना है कि हमारे जनपद के समस्त शिक्षक इन लक्ष्यों को प्राप्त करें। लक्ष्य इस प्रकार है, जैसे पहला लक्ष्य है कि 100% शिक्षक निपुण सूची की दक्षताओं को शिक्षक संदर्शिका के उपयोग से क्रमानुसार सिखाएं। दूसरा, 100% शिक्षक प्रतिदिन शिक्षण योजना से तीनों कालांशों की सभी गतिविधियों को पूरा करें। तीसरा, 100% शिक्षक प्रत्येक दिन सिखाई गई दक्षताओं पर अपनी कक्षा के बच्चों को पर्याप्त अभ्यास करने का अवसर दें। इसके साथ ही मैं यह भी बताना चाहूंगी कि इस तिमाही में सितंबर के अंत तक हमें शिक्षक संदर्शिका के सप्ताह 13 को पूरी तरह से पूरा कर लेना है। ध्यान देने की बात यह है कि सप्ताह 13 शाब्दिक पुनरावृत्ति है और इसका विवरण भी संदर्शिका में दिया गया है। धन्यवाद मैम, आप सभी का संदर्शिका के ऊपर प्रकाश डालने के लिए। अब मैं चलता हूं डॉक्टर अनिल लागत की तरफ जो इस सत्र का समापन करेंगे। डॉक्टर अनिल लागत जी। नमस्कार साथियों, मैं आशा करता हूं आप सभी को इस तिमाही की प्राथमिकताएं स्पष्ट हो गई हैं। इस वेबिनार के बाद गूगल फॉर्म के द्वारा क्विज व्हाट्सएप पर साझा किया जाएगा। कृपया उस क्विज को 100% करना सुनिश्चित करें। 1 पेजर दस्तावेज आप सभी के साथ हार्ड कॉपी में साझा कर दिया गया है एवं ग्रुप में साझा किए गए लिंक के माध्यम से भी आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। आइए मिलकर संदर्शिका उठाएं व जनपद अलीगढ़ को निपुण बनाएं।